वेल तो अब हम बात करने वाले हैं जेलर 2 की हुई अनाउंसमेंट के बारे में, जिसका रिएक्शन भी ऑडियंस के साथ बैठ करके मैंने किया है। जो आपको देखना है तो आप मेन शो चैनल पर जा करके देख सकते हो, मूवी स्टॉक शो पर। बाकी अब डिस्कशन के लिए शुरुआत करते हैं लोगों से कि भाई उन लोगों को कैसा लगा इसका ट्रेलर। एक एक करके बोलना। तो शुरुआत कौन करेगा भाई, बताओ। अरे पुष्पिंदर भाई भाई करेंगे। पुष्पिंदर भाई से BGM पुष्पिंदर भाई चलो बताओ। 10 on 10। भाई एक मिनट में रुको, पुष्पिंदर भाई बोलो। पुष्पिंदर मैं कहता हूँ जब तक ना रजनीकांत भाई आए नहीं ना, हाँ पता लगा क्या बेकार है, क्या चुती कर रहे हैं, मतलब गाली की दुनी हाँ क्या बेकार हरकतें करी जा रही है, साली मजा सा नहीं आया। हाँ पर भाई जिस टाइम सेम। रजनीकांत आए ना भाई, जो ऑरा फील हुआ उस टाइम पे भाई, फिर लगा कि अब तो कुछ और चाहिए भाई। अरे वो बंदा को अगर उस टाइम रजनीकांत को मार देता ना हाथों से, मैं वो भी मान लेता, हाँ भाई सही, ऐसा ही होएगा। अरे भाई मुस्ताइल तो मैं तो ये बोल रहा था भाई कि हम्म। स्टार्टिंग में ना बड़ा ऐड वाली फील आ रही थी, बीच बीच में थोड़ा 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 हाँ, थोड़ा मेरे को मसाज का ऐड कि लग जैसे रहा वो था। अरे मुझे लगे हाँ ऐड ऐड लग रहा था मेरे को। ऐड आ गई। हाँ, अब पुष्पिंदर ऐसे ही लगा, बैठे बोलेंगे जेलर बनाना है, चलो उठ के जाके बनाते हैं। फिर रजनीकांत पीछे से आया, खत्म। ऐसा लगा मेरे को कि यही होगा, अरे लेकिन भाई सरप्राइज कर दिया। लास्ट में बढ़िया था। हाँ वो अरे बढ़िया कर दिया कलर मतलब ये। ग्रेडिंग, साहिल कलर ग्रेडिंग भाई हाँ यार। हाँ सही लगा मेरे को। मालूम है पहला और पार्ट भी वो ना ना कि थिएटर एक में, अनाउंसमेंट में मेहनत करी है इन्होंने। थिएटर में पहला पार्ट किसने किसने देखा है? हाँ बगारम थोड़ी सी लगी थी। नहीं, मैंने नहीं कलर देखा। ग्रेडिंग में तो एकदम जबरदस्त कलर कलर अरे ग्रेडिंग और सब पूरा प्रोडक्शन थिएटर में ना इतना उजाला रहता है ना, अपने को नजर आता है कि आगे की सीट पे कौन कौन बंदे बैठे। इतनी लाइट है मूवी, सोचो। प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच थी। बहुत टॉप लेवल की और क्वालिटी। सही बीजीएम भी है। भाई लेकिन अनिरुद्ध। अब अगर हाँ नेगेटिविटी बीजीएम बढ़िया था। नहीं, अब अनिरुद्ध ऑन द टॉप। नेगेटिविटी की बात करें तो देखो, अनिरुद्ध ना अभी फिलहाल तो मेरे को तो डिसअपॉइंट ही किया अनिरुद्ध ने कि भाई मूवी, इस हम्म मूवी में ना उसने बहुत जान डाली थी और बीजीएम बीजीएम में बहुत तगड़ा खेला था बंदा। और मैं चाहता हूँ कि वो हम्म उसी तरीके की डेडिकेशन इसमें भी दिखाए। लेकिन हाँ अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नया ये हो थोड़ी रही है ना था। साउथ वाले की। देखो मैं बताता हूँ, इन लोगों ने मतलब इनको पता चल गया कि इनके लिए हिंदी मार्केट खुल गई है और ऑडियंस इनकी मूवी देख रही है। तो क्या हो रहा है, हम्म। इनको ना एक्सपर्ट्स के पास जा करके डब करवाना चाहिए। बैंड चो खुद मत करो, तुम गांड मार रहे हो पिक्चर की डबिंग डबिंग बहुत की। बुरी थी। ये बहुत बुरी बोलूंगा मैं। डबिंग थी टेंशन ये घुमा। तो। भाई उनके एक्सेंट पता चलते हैं। तुम साउथ के ही बंदों को जिनको पूछा तुमको हिंदी आता, तो बोलेंगे हाँ हमको हिंदी अच्छा आता, तो उनसे डब करवा रहे। ये बहुत बुरा है भाई। हम्म तुमको हिंदी बेल्ट की ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते जैसे पुष्पा थी ना, वैसे डब करवाओ तो बात करो, हम्म। वरना भाई डिसअपॉइंटमेंट के लिए रेडी हम्म। रहना। ये बोलूंगा। कितनी गंदी और थी देख अजीत रहे भाई, थे। हाँ हाँ बहुत बुरी थी। बट एक हाँ, और चीज कि रजनीकांत मतलब रजनीकांत एक एक को करके अनिरुद्ध एक का एक तो, साहिल खत्म कर ले, उसके बाद बोलना। बोलो। हाँ मैं बस ये थोड़ा सा पॉइंट है कि हाँ अरे अनिरुद्ध का तो चाहे जैसा भी हो, बहुत सारी पिक्चरों में अजीब सेम ही रहता है, बहुत सारी पिक्चरों में उसका। हाँ मेरे को मास्टर का बहुत बढ़िया लगा था, और जेलर का जो अभी मैंने ये वाला सुना है, ये वाला भी हाँ बहुत बढ़िया लगा मेरे को। जे विक्रम अरे भाई। हुकुम भाई हुकुम। अरे बढ़िया है विक्रम, बढ़िया बढ़िया है। तो। अरे विक्रम तो नंबर वन अरे है। विक्रम क्वेश्चन है विक्रम अजीत भाई। ये सारी मूवीज रखो लिस्ट में भाई। ये लियो को हम्म मैं थोड़ा डालूंगा, ज़्यादा नहीं रखूंगा। लियो के कुछ पार्ट पोर्शंस अच्छे थे, हम्म लेकिन बाकी के हम्म। भाई मास्टर में काम अच्छा था, बीजीएम का तो है। मास्टर बढ़िया लगता है मेरे को, मास्टर का बहुत बढ़िया था। हाँ लेकिन विक्रम नेक्स्ट लेवल थी भाई। विक्रम हाँ विक्रम का भी और सही था। जेलर, जेलर एकदम नहीं टॉप करती विक्रम है। टॉप है, जेलर सेकंड है, देन नहीं नहीं थर्ड। नहीं, जेलर फर्स्ट पे रखो भाई। जेलर बहुत टॉप हो गया था। भाई तुम विक्रम थिएटर में में, सबका अलग अलग थीम सॉन्ग दिया है। हाँ बोल सकते हो, इसमें भी तो बनाया था रजनीकांत के पर कैरेक्टर को पर भाई। थीम सॉन्ग अलग अलग डालना तो वो तो यार, वॉर मूवी में भी सबका अलग अलग थीम हाँ सॉन्ग था, उसमें क्या है। हाँ बोल सकते बट हो। फिट लेकिन वो बैठता था। फील नहीं होता ना, विक्रम में तो फील होता है वो, मतलब अब विक्रम तक में क्या तो बात कर रहे हो, विक्रम में फील फील किया होता था। है। अगर ये तुमने जेलर को सुना बिना नहीं है बीजीएम ना। के देखोगे ना, अच्छी उतनी खास नहीं लगेगी जेलर बिना बीजीएम के। वॉर में ऋतिक रोशन की हाँ एंट्री पे कबीर थीम बजता है, खालिद का थीम था उसमें। यार ये तो वो है कि अब आता है थीम वगैरह, ठीक है सबके अलग अलग रहते हैं। बात हम्म। होती है ओवरऑल कलेक्टिव फील क्या दे रहा है। कलेक्टिव पूरा फील तो पूरा जेलर में भयंकर थी भाई। जेलर में मैं बोलूंगा बहुत भयंकर था भाई। जेलर एक एक पार्ट में भाई वो दे रही थी बीजीएम का एहसास के भाई देखो। औरा बना भाई, चश्मे उतारने का भी बीजीएम था। अब बोलो। अरे हाँ, इसमें चश्मे वाला जो सीन आया था, ये मुझे हाँ बड़ा क्रिएटिव लगा, जो इन्होंने दिखाया ना, चश्मे के अंदर से वो पीछे वो हाँ दिख रहा है, वो बढ़िया देखो, लग रहा था। पहले भी खेला था इन लोगों ने इस पे, अच्छा खेला था। और अभी भी भाई इन लोगों ने, अब मेरे को डर क्या लग रहा है ना, इस डायरेक्टर ने बीस्ट बनाई है। और अगर तुम ये डायरेक्टर को अगर जरा खोल देते अरे ना कि भाई सुनो सुनो यार, साहिल, क्या होता है मैं, ये डायरेक्टर अपना 100% दे रहा है। इसके पहले उसने मूवी बनी थी, डॉक्टर नाम था ना कुछ, क्या नाम था मूवी हाँ का? डॉक्टर था। वो भी वो डॉक्टर डॉक्टर तगड़ी एक था। मूवी थी। और बाद में उम्मीद एकदम हाई लगाई और फिर इसने बनाई बीस्ट। और जो हगा पिक्चर के मेरे अंदर को भाई उसने हाँ खत्म हो गया। उसके बाद बीस्ट उसका करियर बीस्ट के लग में गए थे हाँ साहिल, ऑलमोस्ट। लेकिन ये हाँ हाँ जेलर पर मूवी बीच ना का उठ बीजीएम गई। बढ़िया था। रजनीकांत ने खुद बोला नहीं कि बीजीएम के चलते मूवी नहीं, उठी है पूरी, उसने यही बोला था। पूरा क्रेडिट। मैं और तो ये ये बोल रहा हूँ अजीत हाँ भाई, बोलो। बीस्ट में स्टार्टिंग का जो मैंने बीच का बीजीएम शायद बढ़िया आपको मैंने था। पहले भी बोला ये वाला, कि स्टार्टिंग का जो वॉल एक्शन सीक्वेंस है ना, जो टेररिस्ट के यहाँ पे जाता है और ये वहाँ फाइट हाँ होती हाँ है हैंड टू हैंड, और वो जो
है ना, वो थोड़ा मेरे को वहां पे लगता है कि उन्होंने थोड़ी मेहनत करी थी, पर पिक्चर थोड़ी गोबर थी वो। बहुत गोबर थी। अब क्या हो गया मालूम है, जेलर के चलते स्टूडियो इतना हाइप्ड अप हो गया ना कि इन लोगों ने कार वार सब गिफ्ट की है और डायरेक्टर को फोर्स किया कि जल्दी बना। अब उस जल्दी बना के चक्कर में अगर कहानी जरा भी डगमगाई ना, क्योंकि डायरेक्टर ने कहानी लिखी, तो फिर भाई बैंड बजी समझो। क्योंकि ना मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर मुझे जेलर 1 की भी कहानी कोई इतनी क्रेजी लगी नहीं थी। नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मूवी आई थी तो नहीं है। हाँ, वो मूवी सेकंड हाफ में कुछ भी वाला मूवमेंट में चली गई थी, लेकिन फिर भी एंट्री करवा के उन्होंने कुछ कर दिया था। क्या इमरान भाई? मास मूवी का मतलब ये है कि भाई मजा आना चाहिए। हाँ, मास मूवी का ओवरऑल यही रहता है कि मजा और ना ये, और मूवी की अच्छी बात क्या मालूम है, ये जेलर की वो रजनीकांत की एज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर अपनी प्रेजेंटेशन देती है कैरेक्टर की, ये बात थी उसकी। ये बोलूँगा मैं। तो देखते हैं उस मामले में। बाकी और बताओ भाई, अय्यर कहाँ गया? अय्यर हाँ बोल भाई। बोलता हूँ तो बोलता मतलब अभी बोल रहा है ना। हाँ बोलो। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा है अजय भाई, ये ट्रेलर म्यूजिक के मामले में थोड़ा टोन डाउन किया है ना पिछले फर्स्ट पार्ट से, तो नैनो सिनेमैटिक ज्यादा ब्राइट नहीं रखी। नहीं यार, ब्राइट तो है, दिख तो रही है भाई। तो फिल्म नहीं है। और मैं ये बोलूंगा अय्यर, ये सिर्फ अनाउंसमेंट थी, पिक्चर से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो भी देख कैसा है। हाँ अरे जेन्युइन बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट ऐसी होती है भाई, सही मायने में ऐसी होनी चाहिए। अपने यहाँ पर भी पहले ऐसी अनाउंसमेंट होती थी, याद होगा किसी को तो भाई। फिर बोलूंगा सुल्तान भाई, भाई पहली बार अनाउंसमेंट भाई। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उसको भी म्यूजिक डायरेक्टर को भी लेके आए प्रमोशन में, वरना कोई पूछता ही नहीं है भाई एक्टर के अलावा। उसने अपना एक ऑरा बनाया ना, लेकिन बस उसके चलते ना वो बंदा हगे नहीं, मैं बोलूंगा। मेरे को बहुत बुरा लगता है। फिर अजीत भाई, आपको लगता नहीं है कि अनिरुद्ध अब पीक कर गया है? ऑलरेडी हो गया, ओवर हाइप हो गया मेरे लिए अनिरुद्ध, पता है, बहुत ज्यादा। अरे अनिरुद्ध की मालूम है चॉइस, देवरा देख लो भाई, बैंड वो कौन से टाइम पीरियड की पिक्चर थी, उसमें भाई इंग्लिश सॉन्ग लगा रखा था। क्या था भाई? क्या सिलेक्शन था तुम्हारा पिक्चर का? वो तो बेकार था। हाँ, तो फिर तो कभी कभी तुमने तो एकदम खुला हाथ मत दे दो कि भाई कुछ भी करो। इंडियन 2 में भी वो लियो का ही बीजीएम दिख रहा था, मतलब तो देवरा में था ना। हाँ, लियो का ही लिया, थोड़ा उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके। हाँ, यहाँ पर वही हो गया कि तुम अपने काम से डिसरिस्पेक्ट करेंगे भाई, चलो भाई लोग मेरे को पसंद करते तो कुछ भी दे दूंगा, ये हो गया था उनकी तरफ से। लेकिन चलो ओवरऑल भाई, मैं तो पिक्चर के लिए बोलूंगा कि भाई अच्छा ही जाना चाहिए। बोलो। तो अनाउंसमेंट टीजर के बारे में थोड़ा एक बात बोलूंगा। बोलो, क्यों नहीं? बोलो। जैसा जो मतलब जैसा पहले उन्होंने कोई बोला था, अभी किसी ने बोला कि जैसे पहले से दिख रहा था कि रजनीकांत नहीं है, पीछे से दिखा रहा था। मैंने सोचा कि रजनीकांत नहीं है शायद अनाउंसमेंट में, कोई बॉडी डबल हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे रजनीकांत का एंट्री हुआ, वो अनाउंसमेंट टीजर कुछ अलग चला गया एकदम। ये तो बात सही है, उसका मतलब उनका ऑरा है एक अलग, उसी में ही सब आ जाता है। और एक बात है जो आपने बोला ना, कलर ग्रेडिंग। हाँ। कलर ग्रेडिंग का बात जो बोला ना, वो मैंने भी अपने थिएटर में यहाँ पे जब देखा था कोलकाता में, एक ही थिएटर में लगा था। हाँ। एक ही हॉल में था, एक ही शो था, तो वो बढ़िया लग रहा था वहाँ पे, बहुत खूबसूरत हॉल में बढ़िया, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है हॉल में वो कलर। अभी वो गाना वापस से कुछ करना पड़ेगा, उका वालिया। यूज करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे उसका। लेकिन मैं एक चीज देखना चाहूंगा, जो बाकी जितने सारे वो एक्टर थे, खास के आपका मोहनलाल और जो एक एक्टर और ना सबसे बड़ी बात देखो, हिंदी बेल्ट में पुनीत राजकुमार के भाई जो थे, मैं बोलूंगा हिंदी बेल्ट में ना हाइप नहीं बन पाई थी, तो उसके लिए अगर ये लोग कुछ कर देना हिंदी एक्टर को भी लेकर के, तो और मजा आएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैकी श्रॉफ से अच्छा है, जैकी श्रॉफ से अच्छा अमिताभ बच्चन को एक कैमियो करा। और वो जैकी श्रॉफ का मैं बोलता, चलो वो तो साउथ में भी काम करता है, लेकिन हिंदी बेल्ट में तुमको कोई हीरो को पिक करके उसको भी एक ऑरा देना पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको अमिताभ बच्चन को लीजिए, लेकिन उनको दीजिए वो बुढ़ा मिल गया। नहीं, एक फिल्म था ना, बुढ़ा होगा तेरा बाप, जैसा एक हॉरिबल एक्शन। हाँ, मतलब ये याद रखना, जेलर मतलब ने एक्शन को रिस्पेक्ट तो देती है, ये बात है। तो वो बुढ़ा होगा जैसी प्रेजेंटेशन तो नहीं चाहिए मेरे को। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर रख लो, और विलन भाई, विलन चाहिए थोड़ा, विलन तगड़ा रखना इस बार। देखते क्या देते हैं लोग विलन में भी। नहीं, पिछली बार भी विलन तगड़ा था, वो जो बंदे ने एक्टिंग किया था वो भी विलन बढ़िया था। साइड वो था भाई, सही बोल सकते हो, लेकिन लगता है ये जेलर के पास को एक्सप्लोर करेंगे इस बार। असल में बात क्या है ना, रजनीकांत के सामने जो भी आता है उसका ऑरा उतना हो नहीं सकता।
या मतलब नहीं ये जो एसके एक्टर भाई है ये प्रॉब्लम मालूम है, रजनीकांत, ये प्रॉब्लम क्या है, ये है स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टर का जो लोड होता है ना राइटर के कंधे पर, वो है ये कि वो हाँ इसके यही आगे ऊपर प्रॉब्लम किसको इसी दिखा नहीं डायरेक्टर सकते। को हुआ था बीस्ट में। हाँ इसी डायरेक्टर को ये प्रॉब्लम हुआ था बीस्ट में। आपका विजय को लेके करना था, लेकिन विजय के फैंस नहीं मानेंगे, उसको टोन डाउन करने से विजय का फैंस नहीं मानेंगे। हाँ अब देख लीजिए ना लियो, लियो एक प्राइम एग्जांपल है, जैसा विजय करता है हाँ वैसा कैरेक्टर नहीं था उसका लियो में। तो बिल्कुल उसको नहीं। जैसे ही उसका पुराना लियो का जो दिखा रहा था, हाँ मतलब जो नाम बदलने के बाद जो था वो कैरेक्टर नहीं, जो पुराना था वो लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसके फैन लोगों ने। हाँ लेकिन जो टोन मतलब वो फैमिली हो गया है, थोड़ा सा उम्र हो गया है, काम करता है घर का, हाँ वो जब दिखा रहा है तब उन शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, क्यों, वो विजय है ना। हो सकता है ये उन लोगों के फैन के लिए होता है, मैंने हाँ देखा है। मतलब मैं ये बोलूँगा मतलब साउथ की मूवीज़ को लेकर के, खास करके रजनीकांत को लेकर के, उधर एक ये मिथ बना हुआ है कि हिंदी बेल्ट में रजनीकांत की तोती बोलेगी कि भाई सुपरस्टार है, लेकिन यहाँ नहीं है। सीधी साफ बात, रोबोट चली थी वो अपने कंटेंट पर चली थी क्योंकि उसमें वीएफएक्स ये सारी हाँ, टेक्नोलॉजी थी और लोग जा रहे थे फिर भर भर। उसके बाद की सारी और मूवीज़ की उसके बाद हिस्ट्री देख लो रजनीकांत की, वहाँ सारी उस टाइम मूवी। में ऐश्वर्या भी थी, हाँ और वही देख लो, ऐश्वर्या थी, हिस्ट्री डैनी देख लो। था, हाँ तो डैनी थे। हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, रजनीकांत की ऑडियंस नहीं है हिंदी बेल्ट में उतनी जितनी तुम सब ओटीटी पे चलो लोग सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमको पुल बोलते हो ऑडियंस को पुल करने के लिए कंटेंट तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ही अभी के लिए, लेकिन कुछ एक चीज़ डालो अजीत ये कि उसकी कैसे हो मार्केटिंग प्रॉपर हो। बोलो बोलो। नहीं, एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं अजीत रजनीकांत की हिंदी में उतनी ऑडियंस नहीं है, लेकिन आप पुराने पिक्चर देखो जो अमिताभ बच्चन के साथ हम, या फिर उससे पहले के जो सब फिल्में में थोड़ा थोड़ा रोल अंधा करते कानून थे, था ना। कमल हसन, नहीं तो अंधा कानून नहीं, वो तो है, वो तो अंगारे नहीं, देख और एक था ना, कमल हसन था, रजनीकांत था, अमिताभ बच्चन था, शायद कमल हसन मर जाता है, पुलिस ऑफिसर था दोस्त, अरे कमल हसन और ये दो भाई होते थे। गिरफ्तार हाँ, वो सब में तो शायद हो सकता था ना, वो तो मेरे नहीं को नहीं, पता नहीं रजनीकांत उतना। कभी सुपर हीरो मटेरियल बना ही नहीं हिंदी बेल्ट में। नहीं तो फिर बाकी की जो मूवीज आती थी सब डब होके नहीं होती थी अपने यहाँ पर कि भाई करो। मुत्तू महाराजा उधर हाँ ब्लॉकबस्टर हुई हाँ थी, हाँ बादशाह वहाँ पर ब्लॉकबस्टर हुई थी, यहाँ नहीं लगी थी मूवी हाँ क्योंकि हाँ। ऑडियंस नहीं थी वो टाइम बादशाह पर। और मुंबई का बैकग्राउंड ही था बादशाह का जो भी। हाँ बादशाह का पूरा बैकग्राउंड मुंबई का था, ऑटो वाला भाई, हाँ। ये सारे। नहीं अजीज भाई, बादशाह के मूवी के टेम्पलेट में ना, मतलब पूरी साउथ की इंडस्ट्री मतलब वही टेम्पलेट फॉलो कर रही है अभी तक भी। हाँ वो ना नॉर्मल बंदा रहेगा अब, लेकिन पास्ट में बहुत तीसमार खान रहेगा। हाँ वो अब देखिए सलार ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, हाँ इंदिरा ले लीजिए, सब वही टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं वो अब तक बादशाह बादशाह। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई थी ना बहुत ये इमरान हाँ भाई, वो इतनी ब्लॉकबस्टर हुई थी, सोचो जब हिंदी हाँ। का ऑरा चला था ना डब में, अरे तब उस मूवी नहीं को री रिलीज किया गया था हिंदी डब करके, ये हुआ हाँ था अजीज उसके भाई, साथ। नहीं अभी मैं बताता हूँ, मैं स्कूल में ना एक्चुअली मतलब तेलुगु में उसका डायलॉग इतना फेमस हुआ है, हालांकि तमिल मूवी है, लेकिन उसका डायलॉग मतलब जो तेलुगु हीरोज रहते हैं ना उससे ज्यादा फेमस हुआ है। अगर मैं एक बार बोलूंगा तो 100 बार बोलने के बराबर है ये हाँ डायलॉग है ना। हाँ बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे स्कूल में जिधर भी, इवन रूरल एरियाज में भी जाता हूँ ना, हाँ। एकदम अलग ही लेवल का आ रहा है भाषा का। तो ये लोग ने ना मतलब एक्टर जब बड़ा हो गया था ना वो टाइम पे बहुत बड़ा, तो ये लोग उसके बैलेंस नहीं कर पाए प्रॉपर कि भाई हाँ नहीं सब कर ऑडियंस पाए को वो। लेकर के जजमेंट। सूर्या का स्टेटमेंट देखा था भाई कंगवा के टाइम पर, क्या बचकाना चूतिया स्टेटमेंट था वो पिंक विला के इंटरव्यू में। उसको बोलते कि हिंदी फिल्म करोगे कि नहीं करोगे, उसने क्या बोल दिया कि वो फिल्म मेरे को सूट करना चाहिए, मेरी ऑडियंस को सूट करना चाहिए, तब जाकर के वो कन्वर्जेशन होगी, तब मूवी बनेगी। नहीं बनेगी भाई फिर मूवी वैसी। नहीं होगा, इम्पॉसिबल। हाँ तुम अपना तुम्हारा मैं और भाई तुम अपनी ऑडियंस को देखो, हिंदी बेल्ट की ऑडियंस सपोर्ट ही नहीं करेगी, तुम उतने बड़े स्टार थोड़ी हो हिंदी बेल्ट के लिए, ये बात है। अभी और तुम मुझे क्या लगता है, मतलब वो रजनीकांत के बारे में आपने बोल रहे हैं, हाँ रजनीकांत को बचपन से मैंने जितना देखा है मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, सबसे ज्यादा उसका चश्मे का स्टाइल, मैं फिर बोलूंगा चश्मे ना, का स्टाइल, मैं सिगरेट का दत्ता भाई मैं स्टाइल। फिर रिपीट करके बोलूंगा, हाँ वो चीज़ें स्टाइल क्रिएट करती, सब करती। रजनीकांत को लोग पहले मजाक उड़ाते थे, तुमको ये बात पता है? जब हाँ जब रजनीकांत वो वो स्टाइल करता ना उसको मजाक में लिया जाता था यहाँ पर। चलो वो एक हाँ, उसने तो वो जोश बोल होता था ना, लेकिन आपको शायद याद भी होगा, ऑर्कुट में कोई पेज भी था, सीआईडी है, सीआईडी वर्सेस रजनीकांत, ये सब हाँ जोक्स मीम चलता था। तो रजनीकांत वो मटेरियल में रजनीकांत पास है, लेकिन मूवी की बात हो रही है ना, तो मूवी में नहीं है रजनीकांत हिंदी बेल्ट में, ये है, ये चीज बोलूंगा मैं। नहीं मतलब उतना एक सपोर्ट गोली मिला ही नहीं फायर करता है, ब्लेड से काट के दो चला जाता है। चिरंजीवी मेगा स्टार आया था, प्रतिबंध, आज का गुंडा राज, ये सारी मूवीज लेकर के आके नहीं चला गया वापस।
वापस। और क्या हो गया उनमें, ये अरे लोग ने जी भाई, 2 मूवी के बाद कभी रामचरण कोशिश भी ही नहीं आया की। था। रामचरण भी आया था जंजीर से, इन लोगों ने अरे कोशिश ही नहीं वेंकटेश की भी आया उसके था, बाद। हाँ क्या मूवी थी। वेंकटेश भी आया था नारी लेकर, वो भी अनाड़ी फ्लॉप लेकर हुआ। के आया था। सारे के सारे एक्टर्स ने ट्राई किया। रजनीकांत को क्या बहुत मौका क्यों मिला, क्योंकि भाई चल रहा था वो टाइम पे कि ये भी बना दो, उनके यहाँ पे चल जाती तो लोग बैलेंस कर लेते थे। लेकिन रजनीकांत को ऑडियंस ने लास्ट तक उस लेवल पर जाकर एक्सेप्ट किया ही नहीं, ये प्रॉब्लम थी। हाँ। आतंक ही आतंक अच्छा, भाई, इतनी रजनीकांत बोलते का हैं ये बड़े स्टार फ्लॉप है। रजनीकांत का कोई ऐसा कोई फिल्म में कोई एक्शन था भी जो गोली मारता है और ब्लेड से काट के 2 कर देता है ना, वो बड़ी मेरे को बहुत नाम चल रहा था। नहीं, वो तो बहुत है। वैसे तुम निकालो उसमें ब्लेड वाला। दिल जले में भी है। दिल जले किसकी? अजय देवगन की? चले अजय देवगन। अरे अजय देवगन वाली, उसमें भी तो चाकू से 2 टुकड़ा हो जाता है गोली का। भाई उसमें कहाँ होता है, याद भी नहीं मेरे को भाई, वो तो अरे देखना अजय पड़ेगा। भाई, उसमें नहीं है, पहाड़ में उसको कोई गोली मारते है, वो चाकू से बहुत चले फेंकने की जाता है। हद में ना, फेंकने की हद में हिंदी वर्ल्ड में आता है मिथुन सबसे फर्स्ट पोजीशन पर भाई। क्विक गन किसी को याद है? हाँ याद है। साइकिल के कवर वो तो कॉमेडी मूवी थी, जैसे कि अभी वो बनी है नहीं, बैटमैन। मतलब वो स्पूफ मूवी बनाई गई थी, पता है, लेकिन उसमें जो दिखा रहे थे उस वक्त दिखा रहे थे अभी जब जैसा आपका बैडेस रवि कुमार, तो वैसा वो सब एक टाइम था। वैसी मुझे मूवीज लगता है हिंदी में बनना चाहिए। नहीं, आप यहाँ पर फिर थोड़ा आपको लेट, ऐसी मूवीज बहुत बनती थी अपने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और उसका अगर मैं एकदम प्राइम एग्जांपल दूंगा ना, ब्लॉकबस्टर थी शायद, मैं हूँ खलनायक नाम था शायद, वो थी। हाँ, वो इतनी ब्लॉकबस्टर हुई थी कि उसका देख करके सब लोग ने स्पूफ मूवी बनाना शुरू कर दिया था, और फिर इतनी क्वालिटी गिरी कंटेंट आने लगा ना, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, फिर वो और बंद हो गया वाला। वो तो शायद बी ग्रेड मूवी होगा ना। हाँ, लेकिन फिर भी उसने वो टाइम पे बहुत तगड़ी चीज़ें दी थी मैं वो खलनायक मूवी में, तो कि लोग भाई देखते थे फन के लिए। कैसा होता था, मैं जब मेरी लाइब्रेरी थी, हम लोग मूवी रेंट पर ये सब देते थे, वो लोग सब अच्छी मूवी ले लेते थे कि भाई ये मूवी इतनी देखना है, ये देखना है, 2 मूवी लेते थे एकदम, और फिर लास्ट में एक बोलो मैं हूँ खलनायक डाल दो, ताकि लास्ट में हम लोग हंसते हंसते मस्त इंजॉय करके सो जाए कि आज का दिन हम लोग ने अच्छा इंजॉय किया। ये चलता था, ये बात थी मूवी की। क्या हुआ बिग भाई, कुछ पढ़ रहे हो क्या? चलो भाई, चलो। और किसको कुछ बोलना है? बोलो। एक चीज ऐसा बोलूंगा, मतलब ये ऑफ टॉपिक में है। एक दिन आप ना पुराने फिल्मों के, मतलब आपका लाइब्रेरी था, आपको जानकारी भी बहुत है, आप पुराने फिल्मों के लेकर मैं दत्ता भाई उसके लिए ना बीच में बहुत बार बात हुई थी कि तुम पुरानी कोई भी मूवी, कोई भी हो हिंदी मूवी, तुम उस पर डिस्कशन करना, मेरे को बुला लो। मतलब आपको बोलो, अच्छा लगता है, मतलब पुराने पिक्चरों के बारे में ऐसे बात करना अच्छा लगता है। अब मेरा पूरी लाइन ही यही थी, फिल्म की लाइन थी, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हॉलीवुड ही देखता हूँ, मैंने हिंदी मूवीज बहुत देखी है। तो मेरे को अगर थोड़ा गाना बोलोगे तो मैं एक्टर बोलूंगा, मैं डायरेक्टर बोलूंगा। हिंदी क्यों, आपके वहाँ पे मराठी भी अच्छी फिल्म बनती होगी। मराठी भी अच्छी मूवीज बनती है, लेकिन मैंने मराठी देखना बंद कर दिया, मतलब कि एकदम कम ही हो गया, ना के बराबर। लेकिन मैं कर लूंगा पुरानी मूवीज पर, अगर तुम बोलोगे ना बहुत सारी है धड़ाकेबाज ये सब, तो उन पर भी बात मैं कर सकता हूँ। मैंने देखी है, मैंने बहुत लेवल के सिनेमाज देखे हैं, लेकिन मेरी हिंदी से काफ़ी लगाव थी। और पुरानी मूवी, बीच में हम लोग डेफी और हम लोग बैठे थे तो कर्मा मूवी की बात निकली थी, तो फिर उसमें पूरे गाने की बकचोदी चल रही थी हमारी, ये सारी पूरे एक अलग एरा है। मैं उसमें चाहता हूँ अगर लोग भी इंटरेस्टेड हो ना हिंदी मूवीज को, अगर पुरानी मूवी को एक्सप्लोर करना, 60 के दशक शुरू होता है। मैं बोलता नहीं, तुम 60 का दशक लो, 70 का दशक लो, 80 के दशक, सब में बात करने के लिए रेडी हूँ मैं हर एक चीज़ देख करके बैठा हूँ, तो सब पता है। कोई भी एरा ले लो, उसको एंजॉय करेंगे अच्छे से बैठ करके। इतना तो आप एक काम करें, एक दिन कर सकते हो आप स्कूपकास्ट में, एक दिन नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं हर एक, तुम कोई भी एक मूवी लेकर के आ जाओ कि इसके बारे में बात करनी है, ये लेजेंड मूवी थी, तो उस पर बैठ के बात कर लेंगे। आप एक काम करो ना, आप भी हम लोग को टास्क दो। मैं बता रहा हूँ, आप हम लोगों को टास्क दो, ये हफ्ते 2 मूवी देख के आनी पुरानी, ये 2 देख के आनी, मैं संडे पे बात करूंगा। आप लोग देख के अभी बोले फिर तो तुमको एक होमवर्क हो जाएगा ना, पहले ये कर लो कि पुरानी तुम कौन सी देखी हो, उसके बारे में बात कर लो। बोला ये कह रहा था, ये जेलर 2 रिलीज का कुछ है क्या, कब आ रही है? ये मेरे ख्याल से कमिंग सून आया अभी तो उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। साल लग जाएंगे। हाँ, साल तो लगेंगे, 1-1.5 साल लग जाएंगे आने में। 1-1.5 साल नहीं, मतलब अभी ये साल पकड़ ले, अगले साल की मिड तक तो रेडी हो जानी चाहिए मूवी। टाइम तो लगेगा इसको। चलो, तो अभी नहीं, अनाउंसमेंट में क्यों रेटिंग देना, ये तो मूवी का पार्ट भी नहीं है। चलो फिर रहने दो फिर। हाँ चलो, तो खैर ये थी हमारी जेलर पर डिस्कशन, और भी इधर उधर चले गए थे। बाकी आप अपनी इस पर कमेंट में लिख के बताना। मिलते हैं जल्दी। अरे भाई टट्टी भाई हटाओ, तो मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी डिस्कशन के साथ। बाय। 1 मिनट।